हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं परिमल सर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एम्स इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग में। ठीक है, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करेंगे जो कि आने वाले टाइम में हमारे बिहार में एजुकेशन सिस्टम में होने वाला है। क्या है आप देख सकते हैं, पीछे में मेरा है। क्या है, नए सत्र से मतलब न्यू सेशन जो होगा उनसे कहा जा रहा है। न्यू सेशन से, नए सत्र से क्या है, यहाँ पे सारे विश्वविद्यालय जितना भी है उसमें ग्रेजुएशन की पढ़ाई में सेमेस्टर व CBCS से पढ़ाई होगी। किससे? ग्रेजुएशन में। कहाँ पे? सेमेस्टर वाइज, जो कि हम लोग का यहाँ पे अभी तक चलते आ रहा था, जो पुराना बाबा आदम वाला प्रोसेस था ईयरली। अब उनको अपग्रेड करके क्या किया जाएगा बच्चों, सेमेस्टर वाइज किया जाएगा। और साथ ही साथ सेमेस्टर में क्या होगा, साथ ही साथ CBCS मतलब चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। इस बेस पे अब क्या हो गया, आने वाला सेशन में जो हम लोग स्टूडेंट का एडमिशन वगैरह होगा उसमें पढ़ेंगे। इनके बारे में थोड़ा जानेंगे, आपके लिए किस तरह से पॉजिटिव है और साथ में क्या बेनिफिट है और क्या बेनिफिट नहीं है, मतलब प्रॉब्लम क्या हम लोग को अभी कष्ट करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, उस पर भी हम अभी बात करेंगे। ठीक है, ये पेपर का कटिंग है, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि एक टीचर का कायम होता है, दायित्व होता है कि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आता है एजुकेशन से रिलेटेड, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उन स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या अभी 12th में अपकमिंग टाइम पे अगले सेशन से वो ग्रेजुएशन में एडमिशन करेंगे, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? जो अभी एडमिशन करा चुके हैं उनके लिए तो चेंजिंग नहीं होगा, उनके लिए तो ईयरली ही चलेगा, लेकिन जो एडमिशन होने वाले हैं अगले साल से 2023 से, उनके लिए ये अपडेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या बेनिफिट है और क्या क्या हम इसके लिए तैयारी पहले से करेंगे, उस पर भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ताकि आपके लिए एक क्लियर मतलब गोल हो जाए कि अच्छा ये चीज़ है, हमको इस तरह से तैयारी करना है। ठीक है, जहाँ पे ये पेपर का कटिंग में कहा गया है कि जो अभी यूनिवर्सिटी है, जैसे कि फिलहाल एक ही यूनिवर्सिटी है, पटना यूनिवर्सिटी, जिसमें कि अभी CBCS सिस्टम से इसी साल से, इस सेशन से, यानी कि 2022 वाले सेशन से स्टार्ट हुई पढ़ाई। ठीक है, उनका क्या होता है कि उसमें अब सेमेस्टर वाइज होंगे, यानी कि जो ईयरली आपके एग्जाम होते थे अब वो नहीं होंगे, आपके 6-6 सेमेस्टर में होंगे। ठीक है, सेमेस्टर वाइज तो होगा ही। और CBCS सिस्टम मतलब आपके चॉइस के बेस पे भी होगा। कुछ पोर्शन आपका क्या होगा, कोर कोर्स पोर्शन होगा, कुछ आपका इलेक्टिव होंगे जो आप अपने चॉइस के हिसाब से पिक कर सकते हैं। जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में या IIT में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको इस तरह से सिस्टम में देखने को मिलेगा। मतलब आपके चॉइस पे भी डिपेंड करेगा। कुछ फिक्स होंगे, कुछ तो फिक्स होंगे कंपलसरी सब्जेक्ट, वो आपको करने ही होंगे, और कुछ क्या होंगे आप अपने चॉइस के हिसाब से भी ले सकते हैं। पहले क्या होता था कि मार्किंग स्कीम भी बहुत आसान होता था, 100 मार्क्स का एक साथ पेपर हुआ, आसानी से हम लोग दिए, टीचर को भी क्या होता था चेक करने में आसानी होती थी। लेकिन अब मार्किंग स्कीम भी थोड़ा सा एज कंपेयर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको मिड सेम का एग्जाम होगा, फिर इंड का होगा, फिर इसमें लेक्चर वाइज हो जाएंगे कि अच्छा लीनियर अलजेब्रा है, इसको इतने लेक्चर में कंप्लीट करना है, इतने ट्यूटोरियल होंगे, इनको इतने प्रैक्टिकल होंगे। ठीक है, सप्ताह में 4 दिन क्लास चलेगा, प्रत्येक लेक्चर 50 मिनट के होंगे। इस तरह से एक सिस्टम तैयार किया जाता है, मतलब अपग्रेड वर्जन आप मान सकते हैं जो अभी तक हम लोग का चल रहा था। बहुत सारे स्टेट में ये अभी ऑलरेडी पहले से ही चल रहा है, लेकिन बिहार में कभी था। स्टार्ट किया पटना यूनिवर्सिटी, अगले साल से ऑलमोस्ट सारे यूनिवर्सिटी में होंगे, क्योंकि जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उसने भी कहा था, और जो राज्यपाल है वो भी सारे यूनिवर्सिटीज़ के VC वगैरह को बोले हुए क्या करने के लिए, इस सिस्टम से अगले ईयर से अपने सारे यूनिवर्सिटी में लागू करने के लिए। ये पेपर का कटिंग देख सकते हैं, इसको हम क्या करेंगे, दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और साथ में CBCS क्या सिस्टम है उसका एक PDF भी है, जो भी हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, उनका भी लिंक हम दे देंगे, ताकि वहाँ पर जाके आप उसका डिटेल में पूरा स्टडी कर ले, अच्छे से पढ़ ले कि क्या है। ठीक है, जैसे अभी के लिए यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें हैं कि यहाँ पे क्या किया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे सारे विश्वविद्यालय है, जितने सारे भी विश्वविद्यालय है उनको यहाँ पे सख्त निर्देश दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख जाएगा सेमेस्टर वाइज जो है, फिलहाल के लिए पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय हो, चाहे आपका जितना भी विश्वविद्यालय किसमें बिहार में है, मौलाना हक महजूर हक विश्वविद्यालय हो, या आपका इधर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने सारे हैं, मुंगेर हो गया, उसके बाद मगध विश्वविद्यालय, BN मंडल हो गया, पूर्णिया यूनिवर्सिटी हो गया, जितने भी सारे यूनिवर्सिटीज़ है सब में अगले साल से इस सिस्टम को क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा, है ना। तो पहले जो स्टूडेंट क्या होते थे कि एक साल में एग्जाम होगा तो पढ़ेंगे जब होगा, अब वो चीज़ नहीं होगा। अब हर एक सेमेस्टर का प्रेशर होगा। जैसे 2 महीना बीता, आपका माइनर एग्जाम हो गया, उनमें कुछ कोर्स का फिक्स रहेगा, कुछ आपका अलग भी रहेगा, है ना। आप साइंस के साथ में आपको अगर आपको अच्छा लगता है तो आर्ट्स का भी कोई भी पोर्सन आप एज ए इलेक्टिव पेपर आप पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इनमें आपके चॉइस पे भी होगा। अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो पूरे जो पहले क्या होता था ईयरली में, अगर आप मान लीजिए ऑनर्स पेपर है, ऑनर्स में फेल हो गए तो आपको पूरा का पूरा एग्जाम दोबारा अगले साल देना होता था। तो ऐसा अब नहीं होगा। अब अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो सिर्फ उन्हीं का देना है, आगे आपको जितना भी बाकी में आप पास हुए उनके हिसाब से आगे फिर आपको वो मतलब CGPA SGPA आपका डिसाइड किया जाता था। ठीक है, ताकि फिर आपको मतलब सिर्फ उसी में प्रॉब्लम है ना, बाकी सारा अगर आपका क्लियर है, बाकी सारी चीज़ों को समझ पा रहे हैं तो फिर ठीक है। अगर जिसमें आपको प्रॉब्लम हो उसको अगले सेमेस्टर
सेमेस्टर में फिर या अगले ईयर के सेमेस्टर में उनको फिर क्या कर देंगे, फिर वापस पढ़ के ठीक कर लेंगे। ठीक है, अब इस तरह से भी कुछ फ्लैक्सिबिलिटी भी मान सकते हैं एज ए स्टूडेंट के पर्पज से। और अगले साल से ये भी उम्मीद किया जा रहा है कि जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो जिनमें कि आपके 4 ईयर के अब हो जाएंगे, जैसे 3 ईयर्स के ग्रेजुएशन होते थे, अब 4 ईयर का क्या होगा, आपका पूरा ग्रेजुएशन का सिस्टम रहेगा। 2 ईयर अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको फिर कुछ सर्टिफिकेट मिलेगा, 3 ईयर में डिप्लोमा डिग्री वगैरह, 4 ईयर में डिग्री हो जाएगा, है ना। तो वो भी अपग्रेड आने वाला है। मतलब अभी जो अपकमिंग में है, एक तो ये वाला है, ठीक, एक अपकमिंग में न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। तो दोनों ही एजुकेशन में क्या है, जो पुराना सिस्टम था हमारे बिहार में, अब उसमें बहुत अच्छा अपग्रेड आ रहा है। मेरे हिसाब से तो ये सही है और होना भी चाहिए, क्योंकि इससे थोड़ा प्रेशर पड़ेगा स्टूडेंट पे भी, तो वो ग्रेजुएशन को सीरियसली लेंगे, है ना। क्योंकि जनरल स्टूडेंट क्या करते हैं, ग्रेजुएशन में एडमिशन करा देते हैं, लेकिन पढ़ते बहुत मुश्किल से हैं, बहुत कम ही है। जो अगर आपका जैसे कि अच्छा कॉलेज होंगे, सारे यूनिवर्सिटीज़ में 1-2 कॉलेज अच्छे होंगे, बस वहीं कुछ स्टूडेंट पढ़ लेते हैं। बाकी में तो ऐसा भी है कि किसी ने कॉलेज का दर्शन भी नहीं किया होगा, वो भी ग्रेजुएशन कर लिए कंप्लीट, एकदम बड़े अच्छे मार्क्स से हैं। तो उस ग्रेजुएशन का कोई फ़ायदा नहीं होता था। लेकिन इस सिस्टम से, है ना, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम से उनको पढ़ना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, मार्क्स बड़े मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि छोटा छोटा एग्जाम होगा, आपको सारा चीज़ों को बहुत अच्छा से डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। दूसरी बात, जो आप 1 साल में पढ़ते थे, अब उतना ही सिलेबस को, जहाँ तक अभी हम पटना यूनिवर्सिटी का देखें, उनका भी सिलेबस का जो एक्सप्लेन डिटेल में स्टडी करेंगे, वो भी वीडियो हम लोग कुछ दिन बाद हमारे जो दूसरा चैनल है BSc मैथ विद IITians, उसमें अपलोड हो जाएगा। आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि उसमें किस तरह से ट्यूटोरियल, लेक्चर, प्रैक्टिकल के लिए अलग अलग टॉपिक का वहाँ पे दिया हुआ है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। इसका मतलब जो आपका अकॉर्डिंग टू जो पटना यूनिवर्सिटी का सिलेबस जहाँ तक हम देखें, उसमें एक चीज़ पता चला बच्चों कि जो वो पूरे साल का जो उसका था ना, पूरे साल का जो सिलेबस था, उसको सिर्फ एक सेमेस्टर में समअप कर दिया। जो उसका टॉपिक था, उसको एक एक यूनिट बना दिया, एक पेपर का 5 यूनिट, दूसरे पेपर का 5 यूनिट। अब 5 यूनिट में एक एक टॉपिक दे दिया। पहले यूनिट में सेट थ्योरी, तो दूसरा में मैट्रिसेस, तो तीसरा में थ्योरी ऑफ इक्वेशन, तो चौथा में LPP। इस तरीके से वो डिवाइड कर दिया। मतलब आपको जो आप पढ़ते थे 1 साल में, अब वही चीज़ आपको पढ़ने होंगे 6 महीने में। सिर्फ 6 महीने में पढ़ने ही नहीं होंगे, साथ में आपका पहले साल में 1 बार एग्जाम होता था। अब क्या होगा, 6 महीने में 1 से ज़्यादा बार एग्जाम होगा। एक माइनर होगा, या हो सकता है आपका क्या बोलता है कि मिड सेमेस्टर और एंड सेमेस्टर, और नहीं तो किसी में माइनर 1, माइनर 2 और मेजर। फिर इसके साथ क्विजेज वगैरह भी होंगे, है ना, जो कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या MSc वगैरह करते हैं या बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी से करते हैं, तो उनमें सेमेस्टर वाइज ही रहता है। क्यों? क्योंकि आपको बहुत सारा कंटेंट सीखने को और सिखाने को भी मिलता है कि नहीं। उसके बाद क्या है, इसमें तो बहुत सारा चीज़ें है ही, साथ में आपको दिखाते हैं इसका। आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है, CBCS सिस्टम से, वहाँ से भी बहुत सारा चीज़ें आपको क्या हो जाएगा, दिख जाएगा। ये PDF है जिनमें सारा जानकारी आपके किससे, जो नया एजुकेशन पॉलिसी है और साथ में जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, उनका भी दिया हुआ है, क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है, इन सारे के बारे में भी यहाँ पे क्या किया गया है, दिखाया गया, स्टडी किया गया है। ठीक है, इसका PDF का लिंक भी हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप इसके बारे में देख सकते हैं, इसको पढ़ के समझ सकते हैं कि क्या क्या है और आपको कैसे आगे के लिए पढ़ाई करना है। मतलब आप एक चीज़ समझ जाइए, अब भूल जाइए कि ग्रेजुएशन में एडमिशन कराएंगे और ऐसे ही पढ़े पढ़े हो जाएगा। नहीं, अब आपको थोड़ा ना थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, विदाउट पढ़े अब आपका पास होना मुश्किल है। अब 80%, 90% जो आप लाते थे, उसमें भी आप सेमेस्टर वाइज होगा तो आपका CGPA सिस्टम हो जाएगा, है ना, या SGPA के हिसाब से होगा, फिर आपका CGPA आएगा। मतलब अब मार्क्स लेना भी थोड़ा सा टफ हो जाएगा एज कम्पेयर अभी तक जैसे चल रहा था। हाँ, ये जो है अभी जो एडमिशन ले चुके हैं 2022 में या उससे पहले के सेशन में, उनके लिए लागू नहीं होगा, न्यू सेशन से लागू होंगे। यानी कि जो बच्चे अभी 12th में है या 2023 में 2023 में 12th पास करेंगे या 12th के एग्जाम देंगे, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो ग्रेजुएशन में तब एडमिशन कराएंगे जून जुलाई में, तो उनके सेशन से ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारा चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एडवांटेज वगैरह भी है, यहाँ पे एडवांटेज क्या क्या है, मैंने क्या क्या बेनिफिट स्टूडेंट को हमको मिलने वाला है। बहुत सारा चीज़ें है कि टीचर सेंट्रिक से अब स्टूडेंट सेंट्रिक में, मतलब अब स्टूडेंट को फोकस किया जाएगा, क्योंकि उसी के भविष्य के लिए ही ये किया गया है। ठीक है, और भी बहुत सारा चीज़ें हैं। कुछ डिसएडवांटेज भी है कि डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट द एग्जैक्ट मार्क्स। हाँ, ऑब्वियसली है, क्योंकि अब देखिए 7 CGPA मान लेते हैं, आपको 7 मिला, आपको कोई सब्जेक्ट है, जैसे पेपर 1 में मान लेते हैं 7 CGPA मिला, तो हो सकता है किसी का 65 मार्क्स में भी 7 मिला, किसी को 66 में भी 7 मिलेगा, या तो 7 होगा या 6 होगा या 8 होगा। तो पहले क्या होता था कि एक एक 2 नंबर भी आपके कंसिडर होते हैं। अब आपके 60 आए या हो सकता है 62 में, दोनों में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो थोड़ा तो डिफिकल्ट है कि एग्जैक्ट अगर आपको मार्क्स कितना आया
उसका कंसीडर करने में हो सकता है कि आपका 300 में भी जितना मिला आपके फ्रेंड को 310 में भी उतना ही, मतलब ओवरऑल उतना ही आपको CGPA हुआ जितना आपका हुआ, जबकि आपका 10 नंबर उनका ज़्यादा था। या आपके एक फ्रेंड और है जिनके 10 नंबर कम है, फिर भी आपको और उनको दोनों को सेम CGPA है। तो ये सब थोड़ा सा क्या डिसएडवांटेज भी है। वर्कलोड टीचर पे क्या हो जाता है, कुछ ज़्यादा भी हो जाता है, सारी चीज़ों को उसको क्या करना पड़ेगा, सिस्टमेटिक अरेंज करना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें हैं लेकिन कुछ बेनिफिट भी है। बेनिफिट किस में बच्चों, फ्यूचर को देखते हुए बेनिफिट है ना, क्योंकि पढ़ाई करना है तो सही ढंग से करना है, इसको देखिए तो उस हिसाब से देखिएगा तो आपके लिए फ़ायदा ही ज़्यादा नज़र आने वाला है। ठीक है, तो ये जो PDF है इसका क्या करेंगे हम, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से आसानी से इसको डाउनलोड करके सारा चीज़ें देख सकते हैं। और उसमें सब्जेक्ट क्या क्या है, अंडर ग्रेजुएट के लिए तो बहुत सारी चीज़ें, मैथमेटिक्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में भी कैसे होता है सारा चीज़ें इसमें दिख जाएगा बहुत हद तक। और आपके यूनिवर्सिटी में जब ये अपडेट होगा, लाया जाएगा तो सिलेबस दिया जाएगा, तो फिर उसको हम बाद में फिर एक्सप्लेन करेंगे कि ये यूनिवर्सिटी का, जैसे मान लीजिए पाटलिपुत्र आपका यूनिवर्सिटी है। ठीक है बच्चों, तो पाटलिपुत्र में देगा तो वो पूरा सारा चीज़ें सेमेस्टर स्टार्ट होने से ही शेड्यूल कर देगा कि ये मेरा सब्जेक्ट है, इतना आप ले सकते हैं। ये कोर कोर्स है, कोर कोर्स मतलब फिक्स होता है, वो आपको कुछ कोर्स करने होंगे, कुछ में फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा जो कि आप किसी भी अदर इसका भी ले सकते हैं, जैसे कि कम फिजिक्स का हो गया, या आप चाहें तो साइंस के अलावा या कॉमर्स इससे भी स्ट्रीम से ले सकते हैं, या आर्ट्स स्ट्रीम से भी ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट आपकी यूनिवर्सिटी देंगे कि नहीं इतना ही है, इसी में से आप इलेक्टिव उठा लो, 50 सब्जेक्ट दिए, इनमें से जो भी आपको अच्छा लगता है आप पिक करके ले सकते हैं, आपके चॉइस पे डिपेंड करेगा, है ना। लेकिन कुछ क्या होगा बच्चों, फिक्स होगा, वो सब सारा चीज़ें है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कोर कोर्स है, ऐसा कोर्स जो कि आपको क्या होगा, कंपलसरी होगा करना, है कि नहीं। ऐसा कोर्स जिसमें कि आपको कंपलसरी होगा, कोर्स में कंपलसरी होगा। इलेक्टिव कोर्स भी है जनरली वैसा कोर्स जो कि आप चूज कर सकते हैं, है कि नहीं। इलेक्टिव में कई तरह का है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव भी है, इस तरह से बहुत सारा चीज़ें यहाँ पे क्या दिया गया है। ठीक है, उसके बाद एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स भी है ना। पूरा पढ़ के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मतलब अपॉर्चुनिटी अब एक तरह से क्या दिया गया, ज़्यादा दिया गया, आप अपने हिसाब से बहुत सारी चीज़ों को आप कर सकते हैं, आप पे ज़बरदस्ती थोपा नहीं जाएगा। ठीक है, ये पढ़ने वालों के लिए बहुत ही अच्छा है, पढ़ने वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। जो नहीं पढ़ने वाले हैं, जिसको सिर्फ ग्रेजुएशन लिखा हुआ कागज़ चाहिए मिलता था, जो कागज़ वो घर में सजो के रखेंगे, उनके लिए थोड़ा मुश्किल है, उनके लिए तो कष्ट होगा, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा। वो ये सोचेगा कि अब तो पढ़ना पड़ेगा, ये कौन सा बला है, अब तक तो नहीं पढ़ के पाए थे, लेकिन अब पढ़ना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं होने वाला है ना। या तो आप पढ़ो या तो आप नहीं पढ़ो, सिंपल बात है। आप वो काम करो जो आपको बेहतर हो। जरूरी थोड़ी है कि हर किसी को ज़बरदस्ती हायर में लेके ही जाना है, नहीं। अब अगर आपको बेहतर लगता है तो क्यों ना उस काम को बेहतर तरीके से करो। अगर आपको लगता है कि नहीं हम दूसरा काम बहुत अच्छा से कर सकते हैं तो दूसरे काम को करेंगे, सिंपल बात है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यही अपडेट था क्या कि अब आने वाले टाइम से आपका जो न्यू बच्चे हैं, जो 12th के स्टूडेंट हैं, जो देख रहे हैं इस वीडियोस को, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगले क्षेत्र से क्या होने वाला है, CBSE चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, और साथ में सेमेस्टर वाइज ही होगा। तो अब पढ़ने और पढ़ाने में दोनों में ही मजा आएगा, है ना। अब लगेगा कि हाँ ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है हमारे यूनिवर्सिटीज़ में, बिहार के। ऐसे ही अलग अलग स्टेट में बच्चों, अभी बहुत सारे स्टेट में ये पहले से ही अप्लाई हो चुका है। यूपी के बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में पहले से ही चल रहा है। इस साल पटना यूनिवर्सिटी में चला, और बाकी अगले साल से अब सारी यूनिवर्सिटी में ही हो जाएगा, है ना। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि ये थोड़ा आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस चैनल में आपको BSc मैथ्स से रिलेटेड हो गया, बहुत सारे अपडेट्स वगैरह मिलते रहेंगे। हायर एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, IIT जैम हो गया, CSIR नेट से, सबके वीडियोज़ आपको इसमें मिलते रहेंगे। अगर आप सिर्फ BSc मैथ का ही कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारा एक और चैनल है BSc मैथ विद IITians, आप इसी चैनल में जाके चैनल्स में क्लिक करके देख सकते हैं। वहाँ पर आपको BSc मैथ से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा, लाइव क्लासेस भी मिलते रहते हैं। जो भी आपका यूनिवर्सिटी है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे लाइव क्लासेस भी होते हैं, जिससे आप अपना स्टडी घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं, है ना। कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमसे जहां तक हो पाएगा उसको प्रयास करेंगे कि आपको सही ढंग से, बेहतर ढंग से हम समझा पाएँ। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।